हमें दिया हुआ है 495 बराबर है 621 माइनस इस ब्लैंक के। अब हमें पता लगाना है कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पर क्या आना चाहिए। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए अब इसे साथ में करते हैं। इस सवाल को समझने के लिए मैं एक संख्या रेखा बना लूँगी। संख्या रेखा की मदद से हम देख पाएंगे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो अगर हम इस सवाल को समझने की कोशिश करें तो हमें कहा जा रहा है कि हमें 621 में से कुछ घटा देना है, कुछ कम कर देना है, जिससे हम 495 पे पहुंच जाएं। यानी कि हम शुरुआत कर रहे हैं 621 से। तो हमें 621 से शुरुआत करनी है कुछ इस तरीके से कि हम इसमें से कुछ घटा दें और पहुंच जाएं। यहाँ से हम घटा दें कुछ, और ये जो कुछ है इसकी जगह मैंने ये प्रश्न चिन्ह लिख दिया है। तो 621 में से कुछ घटाने पे हम पहुंच जाते हैं 495 पे। हमें यही पता लगाना है कि ये जो कुछ है ये कितना होगा। तो मेरा दिमाग इस चीज़ को कुछ ऐसे सोचता है कि अगर मैं 621 में से सबसे पहले 21 कम कर दूं, अगर मैं 21 घटा देती हूं तो मैं पहुंच जाऊंगी 600 पे। फिर अगर 600 में से मैं घटा देती हूं 100 तो हम पहुंच जाएंगे फिर यहाँ पर 500 पे। 600 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो 500 मिलेगा हमें। फिर अगर 500 में से मैं 5 घटा दूं बस, तो फिर हम पहुंच जाएंगे 495 पे। यानी कुल मिलाकर अगर हम 21, 100 और 5 घटा देते हैं 621 में तो हम पहुंच जाते हैं 495 पे। और ये जो संख्याएं थी ये मैंने जानबूझकर ऐसी चुनी थी ताकि हमें जो संख्याएं मिले इन्हें घटाने के बाद वो काफ़ी साफ सुथरी और अच्छी सी हों। पहले हम 21 घटाते हैं जिससे हम 600 पे पहुंच जाते हैं। फिर 600 में से हम 100 घटाते हैं तो हम 500 पे पहुंचते हैं, और 500 में से 5 निकाल कर हम 495 पे पहुंच जाते हैं। तो कुल हमने क्या क्या घटाया? हमने घटाया 100, हमने घटाया 21 और हमने घटाया 5। और ये सारी चीज़ें हमने घटा दी हैं 621 में से। अगर हम 621 में से ये सभी चीज़ें घटा दें तो हमें मिल जाता है क्या? हमें मिलता है ये 495। और यही तो हमसे पूछा जा रहा था सवाल में कि हमें 621 में से कुल कितना घटाना है कि हमें 495 मिले। तो अगर हम पता कर लें कि ये कुल कितना होगा तो हम बता पाएंगे कि ये जो प्रश्न चिन्ह है, ये जो खाली स्थान था, यहाँ पर क्या आएगा। तो 21 और 5 ये मिलकर हो जाएंगे 26 के बराबर। यानी कि 21 घटाना और 5 घटाने का मतलब है कि हम कुल मिलाकर 26 घटा रहे हैं। और फिर हम अगर 100 और 26 को एक साथ घटाएं, इसका मतलब है कि हम कुल मिलाकर 126 घटा रहे हैं। यानी कि अगर हम 621 में से 126 घटा दें तो हमें मिलता है 495। यहाँ पर इस प्रश्न चिन्ह की जगह मैं अब लिख दूंगी 126। तो चलिए एक सवाल और बनाते हैं इसी तरीके से। मान लेते हैं हमें दे रखा है कि ब्लैंक में से अगर हम 435 घटाते हैं तो हमें मिलता है 210। और अब हमें पता लगाना है कि ये जो ब्लैंक है यहाँ पे क्या आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये वाला जो सवाल है ये इससे थोड़ा सा अलग था। यहाँ पर हमें पता लगाना था कि हमें बड़ी संख्या में से कितनी छोटी संख्या घटानी है कि हमें 495 मिले। लेकिन यहाँ पर हमें बड़ी वाली संख्या नहीं दे रखी है। हमें पता लगाना है कि हमारी ये जो बड़ी वाली संख्या है ये कितनी होगी कि हम उसमें से 435 घटाएं जिससे हमें 210 मिल जाए। लेकिन ये सवाल भी ऐसा तो नहीं है जो हमारी संख्या रेखा सॉल्व नहीं कर पाएगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पर इस वीडियो को रोकें और इसे खुद से करने की कोशिश करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी संख्या रेखा बनाने से। ये आ गई मेरी संख्या रेखा और हम शुरू कर रहे हैं इस प्रश्न चिन्ह से। तो मान लेते हैं हमारा प्रश्न चिन्ह हमारी संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे यहाँ पे है। फिर इसमें से हम घटा रहे हैं 435। तो अगर हम 435 घटा देते हैं तो मान लेते हैं हम कहीं यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये मैंने घटा दिया 435 और 435 घटाने पे हम पहुँच जाते हैं 210 पे। ये हमें दे रखा है, यानी कि हम पहुँच रहे हैं यहाँ 210 पे। हमें पता लगाना है कि आखिर हमने शुरुआत करी कहाँ से थी। ये जो हमारा प्रश्न चिन्ह है ये था कितना। तो इस पूरी चीज़ को सोचने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम 210 से शुरू कर इसमें जोड़ देते हैं 435
तो हम पहुंच जाएंगे अपने इस प्रश्न चिन्ह पे। यानी कि अब हमें बस 210 और 435 को जोड़ना है इस प्रश्न चिन्ह का मान निकालने के लिए। और वैसे तो इन्हें जोड़ने के कई तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं इसे करना पसंद करूंगी वो कुछ ऐसा है कि मैं 210 से शुरू करूंगी और पहले मैं 210 में जोड़ दूंगी कुछ 400। अगर हम 210 में 400 जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 610 पे। और अब मैं 610 में जोड़ दूंगी 30, तो अगर हम 610 में 30 जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 640 पे। और फिर मैं 640 में 5 और जोड़ दूंगी, और जब मैं 640 में 5 और जोड़ देती हूँ तो मैं पहुंच जाती हूँ 645 पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 400, 30 और 5 यानी कि कुल मिलाकर 435 ही तो जोड़े हैं 210 में। तो अगर हम 210 में 435 जोड़ देते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 645 पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम 645 में से 435 घटा दें तो हमें 210 मिल जाता है।